तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है और तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के लिए प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे। इस दौरान वो संतों से भी मुलाकात करेंगे और उनकी मुलाकात बेहद अहम भी होगी। तमाम जो तैयारियां अब तक वहां पर हुई हैं, चाहे सुरक्षा की हो या फिर किसी और चीज की, उन तमाम सुरक्षा की तैयारियों का जायजा उनकी ओर से यहां पर लिया जाएगा। और देखिए, पूरी तरीके से जो प्रयागराज की नगरी है, संगम नगरी भी जिसको कहा जाता है, और आस्था का महाकुंभ यहां पर लगता है। और 13 जनवरी वो तारीख होगी जब महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले पुख्ता इंतजाम सूबे के मुख्यमंत्री कर लेना चाहते हैं और इसी वजह से वो कई बार प्रयागराज जा चुके हैं। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लगभग सभी अखाड़े महाकुंभ क्षेत्र में पहुंच गए हैं। इस बीच वहां पर किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पुलिस लगातार प्रयास में जुटी है। महाकुंभ इलाके में तैनात पुलिस ने मॉक ड्रिल किया और मॉक ड्रिल में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अलार्म को एक्टिव करना, निकलने की प्रैक्टिस करना और फायर सेफ्टी को समझना भी शामिल है। और मॉक ड्रिल करती हुई तस्वीरें भी आप देखिए। कोई भी किसी भी तरीके की अनहोनी हो, आपातकालीन स्थिति बने तो उससे किस तरीके से पुलिस प्रशासन निपटेगा, उसको लेकर ये मॉक ड्रिल हुआ। आप खड़े हैं इस समय परेड क्षेत्र में और ये थाना परेड का एरिया है और ये काली रैंप है, वेणी बांध है। तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन है और जब हमारे पीक डेज की ड्यूटी होती है तो उस टाइम पे श्रद्धालुओं का दबाव ज़्यादा रहता है, तो उनको डाइवर्ट किया जाता है मोरी रैंप की तरफ कि वो संगम क्षेत्र के लिए सीधे ना जाके मोरी रैंप होके जाएं। तो उसी डाइवर्जन प्लान को जब लागू किया जाता है तो उस टाइम पे एक धक्का मुक्की की पोजीशन बनती है। तो हमारी जो पुलिस फोर्स है उसको ट्रेनिंग देने के लिए आज ये हमने मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें किस तरीके से हमने भीड़ को हैंडल करना है और किस तरीके से उनको डाइवर्ट करना है। महाकुंभ में अखाड़ों की एंट्री लगातार हो रही है। कल वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े महाकुंभ मेला क्षेत्र में अपनी छावनी में पहुंच गए। इस संप्रदाय के तीनों अखाड़ों निर्मोही, दिगंबर, निर्वाणी, अनी की पेशवाई एक साथ निकाली गई और इसके साथ ही महाकुंभ में अखाड़ों की संख्या भी अब 10 हो गई है। उदासीन के 2 और एक निर्मल अखाड़े की पेशवाई अभी बाकी है, लेकिन तमाम जो साधु संत हैं वो प्रयागराज की पवित्र भूमि पर उनका आगमन शुरू हो चुका है। और देखिए, 13 जनवरी से पहले तमाम जो तैयारियां हैं वहां पर पूरी भी कर ली गई हैं। हमारा कुंभ का आगाज हो जाएगा। कुंभ के अंतर्गत में समस्त खालसाधारी अखाड़ों में अनुष्ठान, भागवत, यज्ञ एवं 3 शाही स्नानों की परंपरा चलेगी। जगत गुरु द्वाराचार्य, परिवाराचार्य सभी जो है यहाँ काफ़ी मात्रा में जो है एकत्रित हो रहे हैं। हम सब बहुत उत्साहित हैं और भव्यता और दिव्यता की ओर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी के देखरेख में भव्य और दिव्य कुंभ हो, उसके लिए हम सब कार्यरत हैं। महाकुंभ में साधु संतों का जमावड़ा तो होगा ही, ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र कई सालों से रहा है। इस बार कुंभ में ऐसे कई विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं जिन्होंने सनातन को अपनाया और अब पवित्र स्नान के लिए संगम नगरी पहुंचे हैं। ऐसी एक इटली की सैलानी प्रयागराज पहुंची हैं जिन्होंने अपना नया नाम अंजना गिरी रखा है। तो आप कहाँ से हैं? इटली से। इटली से हैं। क्या नाम है आपका? अंजना गिरी। अंजना गिरी। ये नाम आपने यहाँ आकर लिया होगा। हाँ। पहले क्या नाम था आपका? अंजला। अंजला। हाँ। तो यहाँ आकर अंजना गिरी हो गया। क्या अच्छा लगा कि क्रिश्चियनिटी छोड़कर आप यहाँ जो है इसको अपनाती हैं? हम क्रिश्चियनिटी नहीं छोड़ना। अच्छा, छोड़ा नहीं है? कैथोलिक छोड़ना। कैथोलिक छोड़ा है आपने? तो अरे अलग है। अच्छा। क्रिश्चियन तो अच्छा है। क्रिश्चियन फिलोसफी और इंडियन का फिलोसफी एक ही है। अच्छा। उसकी बात एक ही है। अच्छा। हाँ। हिंदी कैसे सीखा इतनी अच्छी? ये है कब से रह रही है? 30 साल आते जाते हैं बच्चा। अच्छा, आते जाते रहते थे यहाँ हाँ, पर। तो इंडिया तो फिर इंडिया रहना तो हिंदी सीखना पड़ेगा। नहीं, क्या अट्रैक्शन का पॉइंट था? एक चीज हमें अच्छी लगती है तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्या अच्छा लगा सनातन में आपको? तो ये तो सबसे पुराना फिलोसफी है। अच्छा, आपने पढ़ा इसके बारे में? हाँ हाँ, इसलिए तो हम सोचते हैं ये तो सही है। ये सही है। हाँ।
हमारे सनातन में बहुत सारे भगवान हैं, कृष्ण है, राम है, शिव हैं, सब हैं। सब एक आपको ही है। एक ही हैं, सब एक ही हैं, लेकिन आपको कौन से भगवान ने? शिवा। और गणेश। शिव और गणेश। गणेश उनके बेटे और शिव। हाँ मालूम है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस महाकुंभ में कोने कोने से साधु संत पहुंच रहे हैं और इन साधु संतों में जगतगुरु रामभद्राचार्य जी भी संगम की रेती पर पहुंचे हैं। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के महाकुंभ के वक्फ बोर्ड की जमीन पर होने के दावे पर प्रतिक्रिया दी। सुनिए। वर्षों का सौभाग्य जब उदय होता है तब कुंभ मेला देखने का आपको और हमको सब सनातनियों को मौका मिलता है। आज अनी अखाड़ा देखिए पेशवाई निकलने जा रही है, नगर प्रवेश हो रहा है और सनातन के इस वक्त सबसे बड़े ध्वजवाहक कहे जाएं रामभद्राचार्य जी हमारे साथ हैं। बात करते हैं उनसे। महाराज जी, महाकुंभ को लेकर क्या कहेंगे? महाकुंभ के लेकर मैं कहूँगा हाँ। कि सोए हुए सभी हिंदू अब जग जाएं। हाँ। ये भैया अब और सवाई निकल जाने दो, अब तो हाँ। यही बाहर फिरने थोड़ी आए और हैं। हाँ। प्रत्येक अत्याचार का उचित उत्तर दें। हाँ। एक मौलाना साहब बरेली के कहते हैं कि जिस जमीन पर ये सब कुछ हो रहा है वो तो वक्फ की जमीन है। मूर्ख है वो, हाँ। शरारत है उनकी। हाँ। महाकुंभ करोड़ों वर्षों से लग रहा है। हाँ। इस्लाम धर्म का उदय जो हो लगभग 1500 वर्षों से हुआ। हाँ। तो इसके पहले नहीं लग रहा था क्या महाकुंभ? हाँ। ये एक चीज और सामने निकल कर आई। आप क्योंकि आज कलयुग के सूरदास हैं, आप बंद आंखों से भी बहुत कुछ देख लेते हैं। व्यवस्थाएं कैसी आपको दिख रही हैं? क्योंकि सब योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ। और सफलतम कुंभ होगा ये। हाँ। महाकुंभ क्षेत्र में पहली बार एक डोम सिटी बनाई गई है और यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह बेहद आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गंगा के किनारे 15 फीट की ऊंचाई पर बने डोम सिटी में एक दिन के रहने का किराया 1,11,000 रुपए है। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां अब आखिरी चरण में हैं। साधु संतों का डेरा पूरी तरह से तैयार हो चुका है और कल्पवासियों के लिए तंबुओं का शहर भी बसने लगा है। इस बार महाकुंभ कई नए रिकॉर्ड अपने नाम करेगा जो आने वाले समय के लिए इतिहास बनेंगे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं पहले से काफी बेहतर होंगी। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए कई नई व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। इस बार श्रद्धालुओं को पहली बार महाकुंभ में डोम सिटी में रहने का आनंद मिलेगा। महाकुंभ क्षेत्र में तैयार हो रही डोम सिटी में ठहरकर किसी हिल स्टेशन जैसा अनुभव ले पाएंगे। ये एक्चुअली जो आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस गया है कि हमारी कोशिश बस यही रही है कि महाकुंभ में जो भी हमारे पास गेस्ट आएंगे उनको हम कितना बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकते हैं, तो वही कोशिश थी। गंगा नदी के किनारे बनाई जा रही डोम सिटी में न्यूज 18 की टीम पहुंची और डोम सिटी के अंदर की सुविधाओं को अपने कैमरे में कैद किया। ये देखिए डोम का स्ट्रक्चर है और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके का बना है। इसमें 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं होंगी और भी बहुत कुछ है, वो हम आपको अंदर जब चलेंगे तो दिखाएंगे। यहाँ से हम एंटर करेंगे और आप जब यहाँ अंदर पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप किसी आलीशान होटल में हैं, ऐसा आपको फील आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना खूबसूरत इंटीरियर के माध्यम से सब कुछ एस्टैब्लिश किया गया है। यहाँ जिन्होंने ये पूरा इंटीरियर डिजाइन किया है, पूरा ये जो देख रहे हैं डोम सिटी का डिजाइन, झूमर आप देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है। ये देख रहे हैं, ये नजारा जो है ये गंगा जी का नजारा है। इधर बिल्कुल फ्रंट पर गंगा जी आपको दिखेंगी। महाकुंभ में पहली बार डोम सिटी का निर्माण हुआ है। 15 फीट की ऊंचाई पर इसका निर्माण हो रहा है। इसमें सात्विक भोजन के साथ साथ सभी लग्जरी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। 44 डोम और 176 कॉटेज बनाए गए हैं। इनकी कुल संख्या 220 रहेगी। डोम सिटी के डायरेक्टर ने डोम में रहने के किराए को लेकर बताया कि त्योहारों के मौके पर डोम सिटी के एक दिन का किराया 1,11,000 और दूसरे दिनों में 81,000 रुपए होगा। ये जो डोम आप देख रहे हैं, जो
ओवरहेड डोम्स हैं 15 फुट की ऊंचाई पर, इनमें हम पर्व के दिनों में 1,11,000 और सामान्य दिनों में 81,000 रुपए चार्ज करेंगे। और नीचे जो वुडन कॉटेज हैं वहां पर पर्व के दिनों में 61,000 और सामान्य दिनों में 41,000 रुपए। ये 2 लोगों का है, इसमें 2 लोग शामिल हैं, ये पर पर्सन नहीं है, ये पर अकोमोडेशन है। 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने वाला है, इसे लेकर तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। 12 साल बाद होने जा रहे महाकुंभ में कई नए रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं।